हेलो टू माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सभी। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है सेल्फ लव। क्या है सेल्फ लव, कैसे करें सेल्फ लव। सेल्फ लव इज द वे, इज अ गेटवे which can lead us to the self liberation, enlightenment, union, whatever you can call it। ठीक है, पर क्या हम सही मायने में सेल्फ लव करना जानते हैं? खैर, हम बोलते तो है हम खुद से बहुत प्यार करते हैं, पर कौन से खुद से? वो जो फॉल्स सेल्फ हम बाहर से बनाए हुए हैं, उसी को बचाने के चक्कर में लगे हैं, पर खुद को भूल गए हैं हम। बिल्कुल, है ना। हमको लगता है शॉपिंग करना, बाहर से थोपना फेस पे कुछ, या खुद अच्छे अच्छे खाना खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, दैट इज़ सेल्फ लव। या कुछ हद तक है, कुछ हद तक खुद को नर्चर करना इज़ ऑल्सो सेल्फ लव। पर सेल्फ लव का एक ब्रॉडर एस्पेक्ट भी है, ठीक है, जो हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। वही लेके आज हम बात करेंगे। ओके, तो पहला जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ मिरर इफेक्ट। दुनिया में हर एक इंसान जो हमसे टकरा रहे हैं, हमारे आने जाने में, रास्ते में जो हमें कुछ ट्रिगर देके जा रहे हैं, कुछ लेसन देके जा रहे हैं, वो सब लोग एक्चुअली हमारी खुद की जो डीपेस्ट वुंड्स है, जो डीपेस्ट ट्रॉमा है, उसको ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सो दैट वो बाहर आ पाए, वो रिलीज़ हो पाए, हम फ्री हो पाए। तो दुनिया में कोई भी इंसान हमारे दुश्मन नहीं है, ये बोलने की बात नहीं है, ये सही मायने में ऐसा ही है। जो इंसान जितना ज़्यादा दुख दे रहा है आपको, वो उतना बड़ा गुरु है आपका। जी हाँ, गुरु बाहर नहीं होता है, गुरु हमारे अंदर होता है। जितने भी लोग हमें लेसन देते हैं, जितने भी लोग हमें ट्रिगर देते हैं, और इसीलिए देते हैं सो दैट वी कैन गेट लिबरेटेड, वी कैन गेट फ्री फ्रॉम आवर ट्रॉमा, फ्रॉम आवर सफरिंग। तो हुआ ना वो लोग हमारे गुरु। तो ये जानना, ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, टकराते हैं, हमें दुख देते हैं, ट्रिगर देते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे जो डीपेस्ट फियर है, डीपेस्ट वुंड्स है, डीपेस्ट ट्रॉमा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सो दैट हम इससे बाहर आ पाए। यही सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के आए थे हम ऊपर से, इनकारनेट होने से पहले, कि भाई हम जा रहे हैं नीचे, तू देख लेना, यहाँ पे थोड़ा डंडे मारना, सो दैट याद आ जाए। पर यहाँ के भूल जाते, ये फॉल्स ईगो के चक्कर में हमको लगता है अरे मुझे क्यों डंडा मारा, मुझे कैसे डंडा मारा, ये तेरी औकात क्या है बे। और उल्टा डंडा लेके उसके पीछे भागते और फिर से कर्मा जोड़ते हैं हम, है ना। तो ये जानना ज़रूरी है सेल्फ लव के लिए कि सभी लोग आपके डीपेस्ट वुंड्स को मिरर कर रहा है, कोई भी आपके दुश्मन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बात है कि नर्चर योरसेल्फ। हम स्पेशली जो फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, हम अक्सर सबको नर्चर करते हैं, प्यार करते हैं, फॉरगिव करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ अवर डीएम। भले कितने भी गलती करे, कहाँ से भी कुछ भी करके आ जाए, एट द एंड ऑफ द डे 7 खून माफ़। पर क्या वही चीज़ हम खुद के साथ करते हैं? खुद को हम नर्चर करते हैं, खुद को पैम्पर करते हैं? जब बहुत दुख होता है, जब बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, क्या हम खुद को ऐसे पकड़ के बैठते हैं और बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, देख लेना, दिस शैल पास टू। पर बाहर सबको बोलते रहते हैं, हाँ, बाहर दूसरों को बोलते रहते, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाता है, टाइम निकल जाता है, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। ऐसे ज्ञान तो हम दूसरों को बांटते रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अस, हम खुद क्या करते हैं? उसी को लेके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, हम कभी खुश रहने की काबिल नहीं है, खुशी तो हमारी किस्मत में ही नहीं है, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है। तो सेकेंड पॉइंट इज नर्चर योरसेल्फ द वे यू नर्चर अदर्स। खुद से प्यार कीजिए। दुख दर्द के टाइम खुद को पकड़ के बैठे, दैट टाइम यू नीड योरसेल्फ द मोस्ट। बाहर से कोई भी दिलासा, कोई भी आहा उहू तुतू कुछ काम नहीं आता है। वो टाइम पे सिर्फ आप आपके काम आते हो।
कोई भी सजेशन, कोई भी मेंटर, कोई भी गुरु काम नहीं आता है। जब सबसे खराब वक्त से आप जाते हो ना, दैट टाइम यू ओनली नीड योर सेल्फ, नो वन एल्स, भगवान भी नहीं। वो टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी नर्चर की, आपकी पैम्परिंग की। बस अपने आप को सिर्फ पकड़ के बैठिए, सिर्फ पकड़ के बैठना, अपने दर्द को देखना कि अच्छा ओके, मैं ये भी जो दर्द आया है, बॉडी में जो सेंसेशन हो रहा है, ये दुख, ये अनकंफर्टेबल वाला जो सिचुएशन आ रहा है, जो फील हो रहा है, जो सेंसेशन हो रहा है, ये भी मेरा ही किया धरा है। तो चलो आज नहीं भाग रहे हैं हम, आज इसको देख रहे हैं। चलो देख ही लेते हैं ना भाई, देख ही लेते हैं एट द एंड ऑफ द टनल क्या है, इस दर्द के आगे क्या है। चलो आज देख ही लेते, आज इसको बस ख़त्म ही करते हैं। वो टाइम पे खुद को पकड़ के बैठना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक बार दर्द का सामना करके देखिए ना, दर्द के टाइम पे खुद को ऐसे पकड़ के बैठिए ना और देखिए ना क्या है ना। अपने दर्द को और खुद को थोड़ा डिस्टेंस में लाके देखिए, क्या मैजिक होता है। मैजिक तो होता है। नेक्स्ट, अपने डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस करें, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करें, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब फेमिनाइन एनर्जी क्या करता है? सरेंडर करता है, फ्लो करता है, ट्रस्ट करता है ना, रिसीव करता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि फेमिनाइन एनर्जी इज़ रिसेप्टिव, सब कुछ रिसीव करता है, दुख, दर्द, डिसेप्शन, लाई, मैनिपुलेशन, सब कुछ रिसीव करती है, साथ में अबंडेंस भी। पर हम फेमिनाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा डिसेप्शन, लाई, मैनिपुलेशन रिसीव करते हैं ना कि हम अबंडेंस भी रिसीव कर सकते हैं, ये हमारी याददाश्त से निकल जाता है सिंपली। तो जी हाँ, आप रिसेप्टर हो, आप रिसीव करते हो, तो नेगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी है जो आप रिसीव करते हो। तो फेमिनाइन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट सरेंडर, फ्लो, ट्रस्ट, रिसीव। एंड मैस्कुलिन एनर्जी, एक्शन, प्लानिंग, एनालिसिस, प्रोटेक्शन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अभी आप अपने अंदर और अपने मैस्कुलिन के अंदर जाके देखिए कौन कौन से पॉइंट मिसिंग है। आपकी जो मैस्कुलिन साइड है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हैं? आपकी खुद की फिज़िकल बॉडी में ही बता रही हूँ मैं। आपकी जो मैस्कुलिन साइड है, क्या आप गलती करके बता सकते हो कि हाँ मैंने गलती किया है, हाँ किया है मैंने ये गलती, चलो अब हो गया गलती, मैं खुद को माफ़ करती हूँ, जिनके साथ गलती किया है मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। क्या हिम्मत है 10 लोगों के सामने ये बोले? चलो 10 लोगों के सामने नहीं, अपने आप के साथ ऑनेस्टली कन्फ्रंट कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आपके मैस्कुलिन भी कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो जाने दीजिए, तो फिर कुछ गलत ट्रैप में फंस गए आप, देन दैट पर्सन इज़ नॉट द वन, ठीक है। पर अगर आप खुद को कन्फ्रंट कर सकते हो, इफ़ यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन, then your masculine energy is balanced. If you can act, आप खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, you can earn your bread and butter and you are not dependent to anyone else, then yes, your masculine energy is balanced. If you can analyze, सब बोलते हैं कि feminine energy is all about love, unconditional love, giving, forgiving, but at the same time जो feminine energy है वो कैलकुलेटिव भी है, वो एनालिसिस भी कर सकता है। दुर्गा को ले लीजिए, आपको क्या लगता है ये जो गॉडेस के जो रूप देखते हैं हम, ये ऐसे ही, मतलब इनको कुछ अकल नहीं था, कुछ इंटेलेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं थी, एनालिटिकल स्किल ही नहीं था? भाई असुरों को मारा है, क्या बोल रहे हो आप? बिना एनालिसिस के, बिना विचारों के, बिना बुद्धि के हो सकता है ऐसा? वो है, वो दुर्गा है। तो वैसे शक्ति बोलो, दुर्गा बोलो, वट एवर यू कैन कॉल इट, तो उसी को कहते हैं बैलेंसिंग,
ठीक है। अगर आप अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन बता रहे हो तो साथ साथ ये मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंसिंग करना ज़रूरी है आपके अंदर, सो दैट यू कैन बी इन बैलेंस। और आप अगर बैलेंसिंग में रहोगे तो लाइफ में और चाहिए क्या? एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव, हैप्पीनेस, कभी भी कुछ भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो और करने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास से है, आपके साथ ही है। ठीक है। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज़ द बैलेंसिंग ऑफ योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। ठीक है। तो अपने आप से पूछिए कि एम आई ओवर गिविंग, या मैं रिजिड हूँ किसी किसी सिचुएशन में। किसी किसी सिचुएशन में मैं ओवर चेजिंग तो नहीं हूँ। अगर आप चेजिंग कर रहे हो, ओवर चेजिंग कर रहे हो, या आप ओवर गिविंग हो, ओवर गिवर हो, then that is the imbalance. Then you need to balance your feminine energy. At the same time, if you are rigid in some situation, आपके कुछ beliefs को लेके आप rigid हो, तो इसका मतलब है you have to work on your masculine side. And then कभी कभी ऐसा भी होता है हम हमारे इमोशन को ब्लॉक कर देते हैं, हम अपने इमोशन को शो नहीं करते हैं। ठीक है। वो कोई भी हो, डर के मारे हो या कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम your masculine energy is imbalance. You are blocking your emotion. You are not. You are rigid in some cases जहाँ पे आप अपने belief को एकदम पकड़ के बैठे हो कि नहीं ये मेरे belief है, यही एकदम end है। तो that time is your masculine energy is little imbalance. तो you need to work on your masculine energy. Okay? फिर क्या आता है कि ये एक्चुअली क्या होता है ना कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी जब बैलेंस होता है तो यू कैन लीव द होलनेस, मतलब यू कैन लीव द लाइफ ऑफ होलनेस। और होलनेस से ही हम यूनियन अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम होल रहते हैं, जब व्हेन वी आर कंप्लीट। कल ही मैं ना एक मूजी का एक वीडियो आया था, अचानक से सामने पॉपअप हुआ, तो वहाँ पे मैं देख रही थी कि मतलब सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि व्हेन यू डोंट नीड एनीथिंग, आपको जब कुछ चाहिए नहीं तभी आपको सब कुछ मिलता है और भर भर के मिलता है। पर वो मकाम पे तो आ जाओ कि जहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए। मुझे अभी मेरी ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो वो जगह पे तो आओ कि जहाँ पे आपको ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए। और जब आपको सिंपली कुछ नहीं चाहिए होता है तो आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है। तो ऐसे बोलो कि मुझे मेरी ज़िंदगी से कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ बोलो नहीं, वो महसूस भी करो। और जब यही बैलेंसिंग होता है एक्चुअली, योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जब बैलेंस होता है तो यू रियल सिंपली डोंट नीड एनीथिंग, यू आर लिविंग इन अ होलनेस। और होलनेस ही यूनियन को अट्रैक्ट करते हैं। यूनियन बोलो, लिबरेशन बोलो, एनलाइटमेंट बोलो, वट एवर यू कैन कॉल इट। ठीक है। तो फर्स्ट उसको महसूस कीजिए कि यू डोंट नीड एनीथिंग। फिर प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि डिटैचमेंट कैसे करें, हम फैमिली में रहते हैं, हम बच्चों से डिटैच्ड हो जाए, हम अपने हस्बैंड से, मम्मी पापा से डिटैच्ड हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? पर एक बात आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है। कि जब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मेरी एक फ्रेंड, उसकी मम्मी की डेथ हो गई एंड उनके पापा नहीं थे, तो उनकी जो मम्मी है उनका डेथ हो गया। तो हॉस्पिटल में जाके, और वो बहुत भोग रही थी अपनी कर्मा को। ठीक है। कैंसर के लास्ट स्टेजेस में थी, बहुत ज़्यादा कीमो चल रहा था एंड शी वाज नॉट एबल टू हैंडल इट। तो मतलब वो टाइम पे आपको देख के लगे ही है कि उनको मुक्ति मिली है। ठीक है। दैट टाइम वो जाके वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके रो रहा है कि अब मुझे कौन देखेगा, आप चले गए, मुझे अभी कौन प्यार करेगा, मैं किसके भरोसे जीऊँ। तो ठीक है। तो डू यू रियली थिंक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो जो है वो अपने मम्मी से प्यार नहीं करते। दुनिया में वो भी अपने मम्मी से प्यार करते जो अपनी मम्मी को एट द एंड ऑफ द डे उनको खाना पीना भी नहीं देते, वो भी बोलते अपनी मम्मी से प्यार करते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लव। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि अटैचमेंट एंड लव इज़ नॉट सेम। यू कैन लव समवन, स्टिल कैन बी डिटैच्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिस लव की बात करते हैं उसमें ढेर सारे अटैचमेंट जुड़े हैं,
ढेर सारे अटैचमेंट। आप आज अपने डीएम को लेके ही बात कर लो, आप सेपरेशन से क्यों डरते हो? क्योंकि आपको अकेलेपन से डर लगता है। आपके डीएम के साइड से जो वैलिडेशन आपको मिलता है वो मिसिंग हो जाएगा, इस चीज़ से आप डरते हो। आपके डीएम अगर आपकी जगह किसी दूसरे को दे दिया, अगर आप रिप्लेस्ड हो गए तो क्या होगा, आप इस चीज़ से डरते हो। इसीलिए डीएम से डिस्टेंस बनाने में आप डरते हो, सेपरेशन से आप डरते हो, है ना? तो क्या ये लव है? नो, दिस इज अटैचमेंट। यू आर लविंग योर डीएम टू फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ, फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेटिस्फेक्शन, सो दैट आपकी ईगो को वो हमेशा बढ़ा के रखे कि यस यू आर माई प्रिंसेस, यू आर माई क्वीन, आप हो और आपके लिए मैं दुनिया हम चांद तारे तोड़ के लाएंगे, आपके कदमों में आके रख देंगे। तो ये जो गुड फीलिंग है, या गुड फीलिंग नहीं, बाद में तो यार डीएम तो कुछ भी बोलते, बकवास करते, अब्यूसिव लैंग्वेज बोलते, फिर भी ऐसा लगता है कि अरे है ना, किसी वो जो पहले जो ऐसे गुडी बात जो जैसे बोले थे, चांद तारों की बात तो कही होगी, हर एक डीएम बोलता है बबल फेज़ में, तो वो जो बबल फेज़ है उसको आप पकड़ के रखते हो और आपको लगता है कि अरे अभी अगर सेपरेशन हो जाए तो यही बात वो किसी दूसरे से जाके बोलेगा। नो, ये जगह सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहना चाहिए। तो पकड़ के रखो डीएम को, सेपरेशन तो नहीं होना चाहिए। डीएम भले कुछ भी करे, कहीं पे भी जाके मुंह मारे, जाके फिर बाप सॉरी वॉरी बोल के हम ही उसको प्रोलॉन्ग करते रहेंगे, डीएम को हाथ से जाने नहीं देंगे। ठीक है? क्यों? डर है ना? डर किस चीज़ का है? पूछो अपने आप से। तो प्यार ऐसे कीजिए जहाँ पे डिटैचमेंट हो। कोई अगर आपके साथ रहना चाहते हैं, बेशक रहे, प्यार से रहे, नहीं रहना चाहते हैं तो वो जाए और वो उनके लिए भी मंगलमती देते रहो कि आपको सब मिले दुनिया में, हर एक डिज़ायर मिले। अरे आपको क्या चाहिए? गर्लफ्रेंड चाहिए, 10 गर्लफ्रेंड चाहिए, 100 गर्लफ्रेंड चाहिए, रिश्ते चाहिए, कनेक्शन चाहिए, भर भर के मिले आपको। चलो, ये मेरी मंगलमती है आपके लिए कि आपको भर भर के मिले। आपकी 10 शादियाँ हो, 100 बीवियाँ हो, मतलब एक क्या बोलते हैं, हज़ारों बच्चे हो, पूरे दुनिया में जितने भी बच्चे हो सब आपके हो। चलो आप खुश हो ना इससे? चलो यही है आशीर्वाद मेरी आपके लिए। पर क्या आप कर सकते हो ये? क्यों? अटैचमेंट है ना, मोह है ना, ये यूनियन होने से रोकता है। मोह से बाहर आओ। ठीक है? अब कुछ एफर्मेशन भी है कि आई एम होल बाय माई ओन। वैसे सभी ये बकवास टाइप का है, ये बकवास पॉइंट है जो मैंने लिखा है, पर लिखा है तो बोलेंगे ही मैं भी बोलती थी। तो आई एम होल बाय माई ओन, आई डोंट नीड एनी वन टू कम्प्लीट मी। ऑफ कोर्स आई एम होल, ये बोलने की बात नहीं है। मैं जब दुखी होती हूँ तो सब सिर्फ ये जो सांस है यही मेरी साथ देती है। जब मैं बहुत खुश होती हूँ तब भी ये सांस है जो मेरे साथ देती है। दुनिया में कोई नहीं रहता है, ना माँ बाप, ना डीएम, ना बच्चे, ना हस्बैंड, ना कोई नहीं रहता है। तो ऑफ कोर्स आई एम होल बाय माई सेल्फ। प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम तो आते ही है, प्रॉब्लम निकल भी जाता है। आपने देखा है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी भर आपके साथ है। जब भी प्रॉब्लम आए तो अपने आप से पूछिए कि पिछली बार भी प्रॉब्लम आया था, रुका क्या? नहीं ना। कुछ इनविजिबल पावर है ना जो उस प्रॉब्लम को निकाल दिया लाइफ से, तो ये भी निकल जाएगा। बिंदास रहो, क्यों टेंशन लेने का है? तो यू आर ऑलरेडी होल बाय योर सेल्फ, यू डोंट नीड एनी वन टू कम्प्लीट योर सेल्फ। और जब ये आप लिटरली मानोगे, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जब ये मानोगे आप, तो यूनियन तो झक मार के आएगा। ठीक है? आई ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। अनदर पॉइंट, आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है? मेरे पास तो कोई चारा नहीं था, मेरा लाइफ तो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा था, अभी भी चलता है। तो बिना डिवाइन प्लान को ट्रस्ट किए कोई चारा नहीं है। तो यस, यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। ठीक है? तो दैट्स ऑल। और दीज ऑल आर सम टॉपिक फॉर सेल्फ लव। तो खुद से बेशुमार प्यार कीजिए, भरपूर प्यार कीजिए। आई लव यू ऑल एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।